दृश्य रहने वाला है। बिल्कुल एक इमेजिनेशन बनाई जा सकती है और कितना अच्छा लोगों की आस्था का ख्याल यहां पर रखा गया, ये बड़ी बात जरूर है। सूरज, अगर आपके पास आते हुए रांची की अगर हम बात करें, फिलहाल जहां पर आपकी मौजूदगी है, सजावट को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या कुछ सजावट और लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी फिलहाल यहां पर की गई? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंकुर कि ये पिछले लगभग 50 सालों से स्टैंड रोज क्लब के द्वारा रांची के स्वर्णिका घाट में इस तरह की तैयारियां की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी पॉइंट से अगर बात करें तो भारी संख्या में सुरक्षा बलों के भी तैनात किया जाते हैं। ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाती है, कई CCTV कैमरे लगाए गए, क्योंकि इस घाट में काफी भीड़ होती है, क्योंकि ये बहती हुई नदी एकमात्र है राजधानी रांची में, स्वर्णिका नदी, और इस नदी की काफी मान्यता है। और मैं एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा पेंट करके कि देखिए किस तरह से यहाँ पे फूलों की जो आकर्षक दिखाई देंगे आपको कि किस तरह से फूलों से ये तमाम घाटों को सजाया गया है। हालांकि देखो छठ व्रती है, थोड़ी देर के बाद अब उनका आने की जो शुरुआत है वो अब शुरू हो जाएगी, और कुछ ऐसे छठ व्रती है वो अभी आ रहे हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस घाट की एक खूबसूरती ये भी है कि जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, ये सूर्य भगवान 7वें घोड़े पर विराजमान है, और पिछले कई सालों से सूर्य भगवान की एक बड़ी प्रतिमा यहां पर हर साल लगाई जाती है। और क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ खास यहाँ पर पूजा करते हैं और हमको लोग बुलाता है, मान सम्मान भीड़ कितनी होती है? भीड़ बहुत है। बिल्कुल, देखिए ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपने जिक्र भी किया, देखिए बेहद कई सालों से यहाँ पर ये तैयारी की जाती है और ऐसे में एक इस बार भी भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका और प्रीति, साथ ही साथ आलोक आपका भी हमारे साथ ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी कितना दृश्य रहने वाला है। बिल्कुल एक इमेजिनेशन बनाई जा सकती है और कितना अच्छा लोगों की आस्था का ख्याल यहाँ पर रखा गया, ये बड़ी बात जरूर है। सूरज, अगर आपके पास आते हुए रांची की अगर हम बात करें, फिलहाल जहां पर आपकी मौजूदगी है, सजावट को लेकर के अगर हम बात करें तो क्या कुछ सजावट और लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी फिलहाल यहां पर की गई? देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंकुर कि ये पिछले लगभग 50 सालों से स्टैंड रोज क्लब के द्वारा रांची के स्वर्णिका घाट में इस तरह की तैयारियां की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी पॉइंट से अगर बात करें तो भारी संख्या में सुरक्षा बलों के भी तैनात किया जाते हैं। ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जाती है, कई CCTV कैमरे लगाए गए, क्योंकि इस घाट में काफी भीड़ होती है, क्योंकि ये बहती हुई नदी एकमात्र है राजधानी रांची में, स्वर्णिका नदी, और इस नदी की काफी मान्यता है। और मैं एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा पेंट करके कि देखिए किस तरह से यहाँ पे फूलों की जो आकर्षक
दिखाई देंगे आपको कि किस तरह से फूलों से ये तमाम घाटों को सजाया गया है। हालांकि देखो छठ व्रती है, थोड़ी देर के बाद अब उनका आने की जो शुरुआत है वो अब शुरू हो जाएगी और कुछ ऐसे छठ व्रती है वो अभी आ रहे हैं, लेकिन जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस घाट की एक खूबसूरती ये भी है कि जहां पे मैं अभी खड़ा हूं ये सूर्य भगवान 7वें घोड़े पर विराजमान है और पिछले कई सालों से सूर्य भगवान की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पर हर साल लगाई जाती है। और क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ खास होंगे आज के दिन, जो यहाँ के पुरोहित हैं उनसे बात करते हैं। बाबा, आज का जो दिन है, इस दिन का जो महत्व है छठ व्रत अट्ठाईस वर्ष से हम यहाँ पर पूजा करते हैं और हमको लोग बुलाता है, मान सम्मान के। भीड़ कितनी होती है? भीड़ बहुत है। बिल्कुल, देखिए ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ आपने जिक्र भी किया, देखिए बेहद कई सालों से यहाँ पर ये तैयारी की जाती है और ऐसे में एक इस बार भी भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका और प्रीति, साथ ही साथ आलोक आपका भी हमारे साथ ये तस्वीरें साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी की